दोस्तों, झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं और बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की इन 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए क्या यूपी में माहौल खराब करने की जोर आजमाइश कोई कर रहा है? अगर ऐसा है तो इसके किरदार कौन कौन है? दोस्तों, वो कौन लोग हैं जो कट्टर हिंदुत्व और फेक न्यूज के जरिए उत्तर प्रदेश की न केवल इन 9 सीटों पर उपचुनाव में अपना जीत का परचम लहराना चाहते हैं, बल्कि ये भी चाहते हैं कि पूरा देश इस नफरत की आग में झुलस जाए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बहराइच में जिस तरह से दंगे भड़के वो हम सब जानते हैं, लेकिन उन दंगों के पीछे जिस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं और उससे भी ज्यादा खतरनाक फेक न्यूज फैक्ट्री चल पड़ी है। ये फेक न्यूज फैक्ट्री हर सेकंड न जाने कहां से फेक वीडियोस, फेक ऑडियोज और यहाँ तक कि फेक फोटोज भी शेयर कर रही है। दोस्तों, इनको तो आप जानते हैं, नुपुर शर्मा वैसे तो अंधभक्तों की बिल्कुल फेवरेट हैं और आंख का तारा है उनके। लेकिन जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बता दूं, कुछ वक्त पहले तक नुपुर शर्मा बीजेपी की स्टार प्रवक्ता रहा करती थी। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में नुपुर शर्मा को बहुत पसंद किया जाता था टेलीविजन डिबेट्स में। लेकिन अचानक इन्होंने टीवी चैनल में एक डिबेट के दौरान मोहम्मद साहब पर एक बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसको लेकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी झेलनी पड़ी। तमाम मुस्लिम मुल्क जो थे उन्होंने कड़े शब्दों में नुपुर शर्मा के बयान की निंदा की और भारत सरकार एक्शन में आई। और क्योंकि नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता थी, आधिकारिक प्रवक्ता थी, तो बीजेपी ने दूध की मक्खी की तरह नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर फेंक दिया। क्योंकि इसके अलावा बीजेपी क्या करती? बहुत खराब बयान दिया था नुपुर शर्मा ने, जिसके बाद सरकार को एक तरह से शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। क्योंकि दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जैसे विश्वगुरु लेवल के देश को इस तरह की सिचुएशन हैंडल करनी पड़े तो ये ठीक नहीं है हमारे लिए, और वो भी मुस्लिम मुल्कों की तरफ से, जिनसे ज्यादातर हमारे सौहार्दपूर्ण रिश्ते हैं। और हम खुद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले मुल्क हैं। तो इसीलिए भारत सरकार के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। नुपुर शर्मा को बीजेपी से बाहर कर दिया गया, गेट आउट कर दिया गया। लेकिन नुपुर शर्मा को अब भी सुरक्षा मिली हुई है क्योंकि उनको जान का खतरा बताया जाता है। और नुपुर शर्मा ने बीजेपी के झंडे तले किसी भी कार्यक्रम में बोलना या फिर अपनी बात रखना छोड़ दिया। लेकिन ऐसा लगता है दोस्तों कि नुपुर शर्मा को एक बार फिर से किसी ने हिंट दे दी, या फिर नुपुर शर्मा ने मौका पा लिया कि एक बार फिर से वो अपना चेहरा चमका सकती हैं। दोस्तों, नुपुर शर्मा ने एक प्रोग्राम में एक बेहद ही आपत्तिजनक बयान दिया है। न केवल वो आपत्तिजनक बयान है, बल्कि झूठा बयान भी है। हालत ये हो गई कि अपने बयान से कुछ ही घंटे में, जी हाँ, कुछ ही घंटे में नुपुर शर्मा को पलटना पड़ गया। दोस्तों, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में यूपी के बहराइच में जो हिंसा हुई, उसमें रामगोपाल मिश्रा की जिस तरह से हत्या हुई, उस पर नुपुर शर्मा कुछ ऐसी बातें बोल गई जिनका कोई सिर पैर नहीं है, जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। दोस्तों, नुपुर शर्मा ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, ये देखिए मंच, सुप्रिया चनेत ने ये वीडियो शेयर की है। वीडियो में आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि पता नहीं किसका कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। ये वीडियो देखिए, ये सार्वजनिक मंच है, आगे भीड़ है, मंच पूरा सजा हुआ है और कुछ पत्रकारों ने ये भी लिखा है कि इस मंच में 2 राज्यपालों की भी मौजूदगी थी। बहुत ही हाई प्रोफाइल मंच था। यहाँ नुपुर शर्मा को बुलाया गया। पहली बात तो बुलाया क्यों गया? एक ऐसी नेत्री जिनके बयान की वजह से भारत सरकार को असहज होना पड़ा और उन्हें बीजेपी से उठा के बाहर भी फेंक दिया गया है। वो बीजेपी की मेंबर भी नहीं है, तो फिर किस हैसियत से नुपुर शर्मा को यहाँ पर बुलाया गया? और अगर बुलाया गया तो भी नुपुर शर्मा ने खुलेआम झूठा बयान दिया। दोस्तों, नुपुर शर्मा ने जो बोला मैं आपको कोट करके बता रही हूँ। उन्होंने कहा, रामगोपाल मिश्रा को 35 गोलियां मारी, नाखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया और आंख निकाल ली। ये बयान दिया नुपुर शर्मा ने। दोस्तों, गोपाल मिश्रा को जिस तरह से उनकी निर्मम हत्या की गई उस मामले में। अब दोस्तों, ये जो बयान है एग्जैक्टली सेम टू सेम वही बयान है जो मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले दिखाया था। दोस्तों, सुधीर चौधरी सहित कई न्यूज चैनल्स में जब बहराइच हिंसा की कवरेज हुई तो खुलेआम एक झूठ परोसा गया। दोस्तों, खबर में ये दिखाया गया कि उत्तर प्रदेश के बहराइच हिंसा में गोपाल मिश्रा की जब हत्या हुई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि मरने से पहले उनके जो नाखून होते हैं, नाखून उतारे गए, नाखून उखाड़े गए, उन्हें करंट दिया गया और उनको निर्मम तरीके से उनकी पिटाई की गई और भी यातनाएं उनको दी गई और 35 गोलियां उनको मारी गई। इस तरह की खबरें न केवल सुधीर चौधरी ने चलाई, बल्कि बहुत से सो कॉल्ड स्टार एंकर्स और बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े चैनल के, उन्होंने सबने चलाई।
और इस पूरे के पूरे मसले पर बहराइच पुलिस ने दोस्तों, बहराइच पुलिस ने खुद सार्वजनिक तौर पर एक निवेदन किया, एक बयान दिया कि इस तरह के वाक्य एकदम झूठे हैं, इस तरह की खबरें एकदम झूठी हैं। गोपाल मिश्रा की हत्या हुई, ये बिल्कुल सही बात है और उस हत्या का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है, लेकिन उनकी हत्या गोली लगने की वजह से हुई है। उनकी हत्या इस वजह से नहीं हुई कि उनको करंट दिया गया, उनके नाखून उखाड़े गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन नुपुर शर्मा अपने आप से इस तरह की ऊल जलूल बयानबाजी करती हैं। हालत ये होगी दोस्तों कि नुपुर शर्मा का झूठ पकड़ते हुए जब सोशल मीडिया में लोगों ने उनसे सवाल पूछे कि आप झूठ क्यों बोल रही हैं, बहराइच पुलिस तो कुछ और बयान कर दे रहा है, तो इस पूरे के पूरे मसले पर नुपुर शर्मा बैकफुट पर आ गई और क्या लिखती हैं देखिए सोशल मीडिया में। दिवंगत रामगोपाल मिश्रा जी के बारे में मैंने जो मीडिया में सुना था वो मैंने दोहराया। मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के स्पष्टीकरण के बारे में नहीं पता था। मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ और क्षमा मांगती हूँ। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, नुपुर शर्मा ने जो बात बोली वो सार्वजनिक मंच में बोली, लोगों के बीच बोली, वहां पब्लिक मौजूद थी, पूरा का पूरा मंच सजा हुआ था, इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोगों ने वीडियो बनाई होगी। सुप्रिया चनेत ने जो वीडियो शेयर की वो कितने लोगों के फोन पे गई होगी। अब लोगों के पास तो ये जानकारी पहुंच गई ना, नुपुर शर्मा जैसे कितने लोगों ने यह झूठ फैलाया और बड़ी होशियारी से, बड़ी समझदारी से झूठ फैलाया। हालत यह है कि बहराइच पुलिस को स्पष्टीकरण दिए हुए, बहराइच पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पूरी जानकारी दिए हुए भी हफ्ते से ऊपर का वक्त हो गया है, उसके बावजूद भी नुपुर शर्मा ने झूठ फैलाया और अब ट्वीट खेल रही हैं, पोस्ट लिखकर माफी मांग रही हैं। अब मुझे ये बताइए कौन नुपुर शर्मा ने सच बोला कि झूठ बोला, ये चेक करने के लिए उनका पहले सोशल मीडिया खोलेगा, फिर उनके पूरी की पूरी टाइमलाइन में जाएगा, फिर देखेगा अच्छा हाँ नुपुर शर्मा ने तो माफी मांग ली। दोस्तों इस तरह की खबरें एक बार निकलती हैं तो बस वो निकल जाती हैं, उसके बाद उनको रोकना या मेरे जैसे लोगों का वीडियोस आपको दिखाना कि ये खबर झूठी है, इन खबरों को मत शेयर कीजिए, इन खबरों पर मत विश्वास कीजिए, कितने लोगों तक पहुंच पाता है। तो नुपुर शर्मा ने अगर सार्वजनिक मंच पर इस तरह की गलत बयानी की है, झूठी बयानी की है, तो या तो यूपी पुलिस उन पर एक्शन ले, भाई बिल्कुल लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती है क्या नुपुर शर्मा इस तरह का झूठा बयान देने के बाद? तब जब यूपी पुलिस को स्पष्टीकरण दिए हुए, मामले की सफाई दिए हुए, मामले पर सच्चाई बताते हुए 1 हफ्ता हो गया है और अगर नुपुर शर्मा को माफी मांगनी है तो फिर वो ऐसे ही सार्वजनिक मंच पर माफी मांगे ना। ये किस तरह का नया चलन शुरू हो गया है कि आप सार्वजनिक मंच पर गलत बयानी करते हैं, सबके आगे आप झूठ बोलते हैं, उसके बाद घंटे 2 घंटे बाद आप अपने सोशल मीडिया में जाके माफी मांग लेते हैं। दोस्तों सुधीर चौधरी जैसे जितने भी एंकरों ने झूठ बोला बहराइच हिंसा में गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर, किसी ने माफी नहीं मांगी, किसी ने माफी नहीं मांगी और माफी मांगेगी भी नहीं, क्योंकि सोची समझी रणनीति के तहत झूठी खबरें फैलाई गई। लेकिन आप सोचिए एक ऐसी महिला नेता जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हुए हैं, जिनके बयान की वजह से एक तरह से हमें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी एक देश के तौर पर और उनको खुद को एक्शन झेलना पड़ा, उनको पार्टी ने गेट आउट कर दिया, बाहर कर दिया। उसके बावजूद भी उन्होंने बिना क्रॉस चेक किए या तो जानबूझकर झूठ बोला और अगर बिना क्रॉस चेक किए इस तरह की इतना बड़ा बयान दिया तो फिर ये तो और बड़ी गलती है दोस्तों। हर लिहाज से नुपुर शर्मा पर क्या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दोस्तों यहां मैं फिर कह दूं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हैं। बीजेपी चाहती है कि कट्टर हिंदुत्व का मुद्दा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा एक बार फिर से प्रभावी रहे। बहुत सोची समझी रणनीति के तहत योगी आदित्यनाथ ने मुस्कुराते हुए कटेंगे तो बटेंगे वाला नारा दिया। उसके बाद मोदी जी ने हरियाणा के चुनाव में नारा दे दिया कि हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है। फिर संघ की तरफ से भी इसी तरह का बयान आया। तो संघ और बीजेपी इसी हिंदुत्व के एजेंडे को और पुश कर रही है और लोगों के बीच में भय पैदा कर रही है कि देखिए अगर इनको हौसला मिल गया, अगर हमने इनको दबाया नहीं तो ये क्या हश्र कर देंगे। इसीलिए इस तरह की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं और ऐसे लोगों के द्वारा फैलाई जा रही हैं क्या जो खास तौर पर एक वर्ग विशेष के बड़े फेवरेट रहे हैं, जबकि इन झूठी खबरों का कोई आधार नहीं है। उपचुनाव की 9 सीटों पर दोस्तों एक सीट पे बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ 2-2 रैलियां करने वाले हैं। पूरी के पूरे उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर लगी है। माना यह जा रहा है कि उनकी कुर्सी बचेगी कि रहेगी, उपचुनाव के नतीजे तय कर देंगे। और यह उपचुनाव उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है वो यूपी से झेलनी पड़ी है। तो क्या इस तरह से यूपी में एक नया प्रयोग किया जा रहा है? और अगर नहीं,
और अगर नहीं तो मैं जानना चाहती हूँ और मेरे जैसे कितने भी लोग जानना चाहते हैं कि ऐसे झूठे बयानों पर फिर यूपी पुलिस नुपुर शर्मा जैसे लोगों पर क्या एक्शन लेगी, उन एंकरों पर क्या एक्शन लेगी, उन संपादकों पर क्या एक्शन लेगी जिन्होंने प्राइम टाइम में झूठे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की खबर चलाई और दोस्तों नुपुर शर्मा जैसे लोगों ने उस बात को दोहराया सार्वजनिक मंच से। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।